नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार एसएससी का सेट 7 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन है 24/12/2022 में एग्जाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग में, उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है। तो ऑप्शन हो जाएगा वैकल्पिक, हेटेरोक्रोमेटिन। गुणसूत्र में डीएनए के कसकर पैक किए गए रूप को हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। आगे है, उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। तो उसका नाम था पीसी महालोविस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सेशन है 1956 से 1961, जिस पर उद्योग धंधा पे जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई, उसके बाद दुर्गापुर, ये सब संयंत्र की स्थापना की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था डीआर गॉडगिल के मॉडल पर आधारित था, जिसका सेशन था 1969 से 74। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 था, जिसका मॉडल था हेराल्ड डोवर मॉडल। चलिए आगे, मैथ का है, इसका आंसर बताते हैं। 3 का सी हो जाएगा। 4 है आपका क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है। तो सामान्य वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन समदाब रेखा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सामान्य वर्षा वाली रेखा को क्या कहेंगे? समवर्षा रेखा कहेंगे। चलिए आगे रीजनिंग है। 5 का आपका आंसर बताते हैं। 5 का डी हो जाएगा। 6 का आंसर ए हो जाएगा। 7 का आंसर सी हो जाएगा। 8 का आंसर ए हो जाएगा। 9 का आंसर डी हो जाएगा। 10 का आंसर डी हो जाएगा। 11 का आंसर डी हो जाएगा। 12 में है कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पवने हैं। तो इसका 12 का आपका आंसर ए हो जाएगा, भूक्षेपीय पवन। 13 नंबर है, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता था करम शाह। ऑप्शन डी हो जाएगा, करम शाह। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जिसके नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे 1855-56 में। और खासी विद्रोह हुआ था 1829-1833 के बीच, उसके नेता तीरथ सिंह थे। तीरथ सिंह। खासी विद्रोह के नेता कौन थे? तीरथ सिंह थे। चलिए आगे है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? तो आप जानते हैं 7 देशों को स्पर्श करती है। बताए थे बचपन में एमबीए किया। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, अफगानिस्तान है। सबसे छोटा बॉर्डर लाइन अफगानिस्तान के साथ है भारत का 106 किलोमीटर। सबसे लंबा बॉर्डर लाइन बांग्लादेश के साथ है, 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर लाइन है। भारत चीन की मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, और रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। चलिए आगे है, मैथ का क्वेश्चन है। 15 का बी हो जाएगा। 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है?
चीन की राष्ट्रीय भाषा मांदारिन मैंदारिन चीनी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 का आपका डी हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो बुकर प्राइज़ जो है गीतांजलि श्री उस समय के अनुसार, तो 20 का बी हो जाएगा। 21 में है, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवने संरचनाएं की दिशा होती है, तो 21 का डी घड़ी की सुई के अनुदिश होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फलों का सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा। 23 का आंसर डी हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा। 25 का आंसर बी हो जाएगा। 26 का आंसर डी हो जाएगा। 27 का आंसर बी हो जाएगा। 28 का आंसर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा से है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। यह पॉलिसी कब आई थी? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। चलिए 30 नंबर का आंसर बताते हैं। 30 का आपका आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर ए हो जाएगा। 32 का है कि 2024 का ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? 2024 पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2036 भारत में होगा। 2020 का ओलंपिक टोक्यो जापान हुआ, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य, टोटल 7 पदक। भारत का स्थान 48वां रहा। चलिए 33 का ए हो जाएगा। 34 का आपका डी हो जाएगा। 35 में है, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया जाता है? अष्टक कैल्शियम तत्व, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 का ए। 36 का सी हो जाएगा। 37 का डी हो जाएगा। 38 में है, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित है, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था उसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 का बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एंजिंग दर्शाने की क्रिया को कहते हैं, तो उसे हम सुपोषण कहते हैं, ऑप्शन ए। 40 नंबर में कौन सी टीम सबसे ज़्यादा आईपीएल टाइटल जीती है? तो ऑप्शन अनुसार तो चेन्नई हो जाएगा, ऑप्शन अनुसार उस अनुसार, मगर अभी वर्तमान में चेन्नई मुंबई दोनों बराबर हो गया, 5 बार जीता है, ऑप्शन बी। चेन्नई मुंबई दोनों बराबर हो गया अभी के अनुसार। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 167 में है, ऑप्शन 41 का सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 164 के तहत। अनुच्छेद 165 में है, राज्य में महाधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल होगा, उसकी चर्चा है। अनुच्छेद 166 में है,
राज्य में कोई भी चीज़ अगर राज्य सरकार डिसीजन करती है तो राज्यपाल के नाम पे किया जाएगा, अनुच्छेद 166 के तहत। आगे है भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया 52वां संविधान सन 1985 के तहत। ऑप्शन 42 का बी हो जाएगा। 43 में है रोग सलीपद का कारक है, तो 43 का डी हो जाएगा बुचेरिया। 44 में है बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम देश, तो भारत ही दिया था। ऑप्शन 44 का डी हो जाएगा। बांग्लादेश को मान्यता 6 दिसंबर 1971 को किसने दिया? भारत ने दिया था। तो ऑप्शन डी 44 का डी भारत और भूटान के सहयोग से दिया गया था। ऐसे भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा था, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग तोड़कर पाकिस्तान से अलग कर दिया था, जिसमें भारत का पूरा योगदान रहा। चलिए 45 का सी हो जाएगा। 46 में है हमारे शरीर की दैनिक लय मतलब 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है, जो स्राव किस ग्रंथि से होती है? तो 46 का आपका सी हो जाएगा मेलाटोनिन और पीनियल ग्रंथि। 47 नंबर क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बात सही है। वो भारत सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह देता है। उपरोक्त कथनों में कौन सही है? तो भारत सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह देता है, तो भारत का कानूनी अधिकारी होता है और भारत सरकार को सलाह देवे करता है, ये बात सही है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें कह रहा है सही कथन, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। केवल 2 कथन इसका सही होगा। आगे है 48 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को कहते हैं, तो उसको तो हम लोग विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन 48 का सी हो जाएगा। सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है? बैगनी का। सबसे कम विक्षेपण लाल का होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। अनुच्छेद 49 क्वेश्चन नंबर 49 आपका मैथ का है, आंसर 49 का सी हो जाएगा। 50 नंबर है 2021 वाला क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देते हैं। 50 का आंसर से बताते 50 का बी हो जाएगा। 51 का ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो 52 का डी हो जाएगा रेलवे। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जानते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, उसका आंसर आपको बताते हैं। 53 का सी हो जाएगा। 54 का डी हो जाएगा। 55 का डी हो जाएगा। 56 का डी हो जाएगा। 57 में है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है, तो 57 का सी हो जाएगा। अनुच्छेद 243 के 6 में, अनुच्छेद 243 के 6 में यह बात कहा गया है। 58 में 58 का आंसर हो जाएगा ए। 59 का आंसर हो जाएगा बी। 60 में है म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार को पहले बर्मा कहते, तो ऑप्शन ए 60 का ए। 61 का आंसर सी हो जाएगा। 62 का
डी हो जाएगा, 63 का बी हो जाएगा, 64 में है कि देश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, तो 64 का ए हो जाएगा अपसारी सीमा। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, उसे अपसारी प्लेट कहते हैं। एस आकार का महासागरीय कटक मध्य अटलांटिक कटक है। मध्य अटलांटिक कटक का आकार एस प्रकार का है। चलिए 65 नंबर आपका ए हो जाएगा। 66 में ए हो जाएगा, 67 का बी हो जाएगा, 68 में ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के हैं यूके, 68 का सी हो जाएगा। 69 का आंसर ए हो जाएगा। 70 का आंसर डी हो जाएगा। 71 का बी हो जाएगा। 72 का सी हो जाएगा। 72 का सी हो जाएगा। 73 का सी हो जाएगा। 74 में निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय है, तो 74 का बी हो जाएगा कांच। 75 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 76 में आपका 76 का डी हो जाएगा। 77 में बी हो जाएगा। 78 में सी हो जाएगा। 79 में है पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोरी होना चाहिए, मेमोआर को लिखा है किसने, अनफिनिश्ड, तो 79 का सी हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। 80 में 80 का मैथ है, 80 का डी हो जाएगा। 81 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का टेनेगे, 81 का सी हो जाएगा। 82 का आंसर डी हो जाएगा। 83 का आंसर डी हो जाएगा। 84 में उस शब्द का चुनिए जो दूसरे से अलग है, 84 का सी हो जाएगा। 85 का सी हो जाएगा। 86 का बी हो जाएगा। 87 में है भारत में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई, तो 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ, ऑप्शन ए। 87 का ए हो जाएगा, 15 अगस्त 1995 को यह शुरू हुआ था मध्य का भोजन, जिसमें केंद्र और राज्य का रेशियो है 60-40 का, 60 केंद्र देगा 40 राज्य देगा। 88 नंबर है कि निम्न में से किस कहवा को किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, तो अरेबिका होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है 89 नंबर, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था, जो रामगंगा नदी के तट पर है, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, जो उत्तराखंड में है। 90 का आंसर बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 का तो आपको मैथ का क्वेश्चन है, तो 91 का बी हो जाएगा। 91 का बी हो जाएगा। 92 का बी हो जाएगा। 93 का डी हो जाएगा। चलिए 94 नंबर है। 94 पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं, 94 का बी हो जाएगा स्वर संगीत। 95 का आंसर बी हो जाएगा। 96 में है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो दिल्ली के लाल किले अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा औरंगजेब। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर है, द्वितीय,
आना का सिक्का किसने जारी किया? शाहजहां ने आना का सिक्का जारी किया। मुगल काल में सर्वाधिक सिक्का ढलाने का काम औरंगजेब के समय में हुआ था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां द्वारा बनाया गया। दीवाने आम दीवाने खास, दिल्ली के लाल किला के अंदर दीवाने आम दीवाने खास हौज महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर का किला, शीश महल, ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। जहांदार शाह को आप जानते हैं, लम्फट मूर्ख के नाम से किस शासक को जाना जाता है? जहांदार शाह को जाना जाता है। लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण बहादुर शाह जफर द्वितीय ने करवाया था। चलिए 97 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 98 का आंसर डी हो जाएगा। 99 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 99 का डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। 100 नंबर क्वेश्चन है, अमित सहाय को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त हुआ है। तो 100 का बी हो गया, कंप्यूटर विज्ञान में। 101 में है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करने पर? तो 100 ए हो जाएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। 102 में है, बी हो जाएगा। 103 में है, ए हो जाएगा। 104 में है, ए हो जाएगा। 105 में सी हो जाएगा। 106 में है कि निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में छोटे रेशे वाले कपास सर्वाधिक उत्पादन होते, ये गलत है। ऑप्शन 6 का 106 का ए हो जाएगा। भारत में कपास कुल क्षेत्रफल का 17% छोटे रेशे वाले और 44% मध्य रेशे और 39% लंबे रेशे का उत्पादन होता है। चलिए, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। 107 का ए हो जाएगा, रक्षा प्रौद्योगिकी। 108 में देखना है क्या कह रहा है। 108 का आपका आंसर हो जाएगा, 108 का ए हो जाएगा। 109 का आंसर ए हो जाएगा। 110 में दोहा किसकी राजधानी है? कतर के दोहा के रियाल, तो कतर हो जाएगा। तुर्की का अंकारा का लीरा हो जाएगा। सीरिया का दमिश्क का पाउंड हो जाएगा। ओमान का मास्कट का रियाल हो जाएगा। चलिए, 111 का डी हो गया। 112 का बी हो गया। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। 113 का ए हो जाएगा, मगर याद नहीं रखना है इसको। 114 का डी हो जाएगा। 115 है, निम्न कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 115 का डी, मालदीव उसका सदस्य नहीं है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 को में किया गया। इसके वर्तमान बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव बनाए गए हैं इंद्रमणि पांडे को बनाया गया। स्थापना 1997 में। सचिवालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। इसमें कुल 7 सदस्य हैं। तो भाभी भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, उसके बाद मेथी बनाई तो म्यांमार, थाईलैंड, बनाई बांग्लादेश। टोटल 7 देश हैं। 116 का आंसर आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा। 117 में ए हो जाएगा। 118 में ए हो जाएगा। 119 में है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। 119 का बी हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया गया था और इसके सचिव अमृत लाल विट्ठल दास थे।
और अमृत हरिजन पत्रिका 1933 में आई थी। बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन बी.आर. अम्बेडकर ने 1924 में किया था। चलिए 120 का आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन, दूध, शर्करा। 121 का आंसर करंट अफेयर्स आधारित क्वेश्चन है, 121 का डी हो जाएगा। 122 का ए हो जाएगा। 123 में पूछ रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका में अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो 123 का बी हो जाएगा। परिनालिका के अक्ष में अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। 124 न्यू गुलट्रम मुद्रा है, तो म्यांमार का नेता क्या होता है? दक्षिण कोरिया का प्योंगयांग का वान हो जाएगा। कजाकिस्तान का अस्ताना का टेने का हो जाएगा। भूटान का थिम्पू का न्यू गुलट्रम, तो भूटान हो जाएगा। 124 का सी हो जाएगा। 125 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन को द्वारा होता है? तो 125 का बी हो जाएगा, 95%। 90 से 95% होता है। ऑप्शन 126 में है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है, तो ऑप्शन 126 का ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध जो है फल्गु नदी पर गयाजी बांध में बना है, 127 का डी हो जाएगा। आगे है नीचे कुछ जीवाणु एंजाइम्स जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग किए गए हैं, तो इसका आंसर बताते हैं। 128 का डी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। चलिए 129 नंबर का क्वेश्चन है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हो गया कितने वर्ष तक शासन की थी? तो यह लगभग 70 वर्षों तक शासन की थी। 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए 130 का आंसर बता देते हैं। 130 नंबर का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। 131 में है कि पेटुआ घाट मत्स्य गोदीबारा के रूप में विकसित किया गया, वह स्थित है 131 का ये पश्चिम बंगाल में। 132 है कि एक नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी वैसे सही है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन, तो यही भी सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन 132 का बी 1 और 2 हो जाएगा। चलिए 133 बॉक्सर विद्रोह संबंधित है, 133 का बी हो जाएगा चीन में। यह हुआ था 1899 से 1901 के बीच। एक बॉक्सर युद्ध हुआ 1764 में। ये बॉक्सर विद्रोह है चीन में हुआ था। 134 का सी है। 135 में बी है। 136 में ए है। 137 ए है। 138 है बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष बनाया गया आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया। ऑप्शन सी होगा, 138 का सी हो जाएगा। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया और इसकी स्थापना पटना में 1734 में किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में किया गया था। प्रथम महासचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था और प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था। तो ऑप्शन सी 138 का सी। 139 में इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 140 में आते हैं। 140 में सैंधव लिपि को लेखन दिशा होती थी। सैंधव लिपि जो है वह जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन डी हो जाएगा, 140 का डी हो जाएगा। सैंधव लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यह अस्पष्ट लिपि थी, पढ़ी नहीं जा सकी। 141 का डी हो जाएगा। 142 का ए हो जाएगा।
143 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 21वां संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा के रूप में, तो बी हो जाएगा। जबकि 71वां 1992 के तहत 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया। जबकि 92वां संविधान 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। टोटल 22 भाषाओं को मान्यता मिला है। 144 का सी हो जाएगा। 145 का आंसर डी हो जाएगा। 146 संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाने जाते थे, तो संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जो है बेनीगर के नाम से जानते थे। बेनीगर ऑप्शन ए हो जाएगा। 146 का ए हो जाएगा। 147 में पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान को सशस्त्र सेना का नाम क्या था? तो उस समय सशस्त्र सेना का नाम जो है वो मुक्ति वाहिनी हो जाएगा। 147 का ए हो जाएगा। 148 में है नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री जो थे विश्वेश्वर प्रसाद थे। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, ऑप्शन डी। 148 का डी हो जाएगा। वर्तमान नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। 149 का डी हो जाएगा। 150 में है कि अपच में उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दवाओं का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग अम्ल तो नाशक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसमें ज़्यादातर मैथ रीजनिंग ही था, क्योंकि ये बिहार एसएससी का ग्रेजुएट लेवल का ये आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन था। तो दोनों का जीके जीएस सेम ही रहता है, इसलिए हम लोग इंटर लेवल में आपको डिस्कशन करा रहे हैं। टोटल 12 सेट है, 12 सेट हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये 7वां सेट था, 5 सेट और बच गया है। इसका फुल डिस्कशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने लगा कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।